हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो अब सब पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच में जाकर समर्थन जुटाने में तेज गति से जुटे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र पवार की गैर मौजूदगी में उनकी पुत्र वधू समीक्षा पवार ने भी चुनावी दंगल जरूर थाम रखा है। इस दौरान उनका क्या कहना पहले आपको यह सुना देते हैं। और जब गिरफ्तार करा मेरे पिताजी को तो पहले 3 दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली, भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम कल रिहा हो। क्योंकि भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो जाता है वो धुल कर साफ सुथरा होकर निकलता है। और इसी लड़ाई में एक बेटी आज अपने पिता के लिए इस मैदान में कूदी है। ये न्याय की लड़ाई है मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए। ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। आपके बीच में आएंगे, भाजपा के प्रत्याशी भी आपके बीच में आएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और लालच भी हो सकता है तो दे सकते हैं। आपने उनसे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न ये पूछना है, राजनीति में लाने वाला कौन था? और आजकल मेयर साहब जहाँ जा रहे हैं सबसे पूछ रहे हैं कि विधायक जी ने इन 5 सालों में कुछ कार्य नहीं करा, कुछ कार्य नहीं करा। मैं कहना चाहूंगी मेयर साहब को उस कुर्सी पे बिठाने वाला सबसे बड़ा कार्य वही करा उन्होंने अपने 5 साल के कार्यक्रम में। और आप दूसरा प्रश्न हमने ये पूछना है, हमने इस सरकार को, भाजपा की सरकार को अपने बहुत मूल्य 10 साल दिए हैं। 10 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, अपना बहुत ही कीमती वोट हार में नहीं डालिएगा, जीत में डालिएगा। जब यहाँ से आपका आशीर्वाद मेरे पिताजी को मिलेगा, मेरे पिताजी विधायक बन के विधानसभा जाएंगे, मंत्री बनेंगे और ऊपर कांग्रेस की सरकार होगी, तभी सोनीपत जैसे शहर का, पूरे हरियाणा का तभी विकास हो पाएगा जब विधायक जी भी यहाँ के, मंत्री भी यहाँ के और कांग्रेस पार्टी भी ऊपर सरकार बनाएगी। आज बात यह है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अब मजबूती से आगे बढ़ जरूर रहे हैं। हार जीत का फैसला तो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के मतदाता ही करने वाले हैं, क्योंकि 1 दर्जन के करीब मतदाता चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।